आरती हो रही थी, 2 लाइन सिर्फ आरती हुई, तब तक हम लोग देखे कि ये गिर गए हैं। बता सकते हैं कि जो शंकर जी का खुद किरदार निभा रहे थे, उनको मंच पे ही हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यही तो हम लोग भी बड़े चिंता में पड़े हुए हैं जी। आखिर क्या हुआ, उनके साथ अच्छा हुआ कि खराब हुआ। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कभी कुछ नहीं हो रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। लगातार हर खबरों पर हम निगाह बनाए रहते हैं। आज हम जनपद जौनपुर के मछली शहर के अंतर्गत आने वाले गांव बिलासन में मैं मौजूद हूं। यहां एक ऐसी घटना हो जाती है जिस घटना को मैं बताने में खुद असमर्थ हूं। आपको मैं बता दूं, ऐसी घटनाएं बहुत ही कम होती हैं। भगवान का किरदार निभा रहे हैं, वहीं रामलीला में जहाँ की बता रहे हैं लोग कई वर्षों से वो कर रहे थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हो जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जो भगवान का ही किरदार निभा रहे हैं, इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है, इस पे कोई सवाल नहीं बनता है। उनके परिजन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हालांकि मंच पे उनकी आरती की जा रही थी, तभी उनकी मौत हो जाती है। और भोलेनाथ का लगातार वो किरदार हर साल शंकर जी का ही किरदार निभाते थे। अचानक हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। बताया गया कि रामलीला इस बार स्थगित वहीं से कर दिया गया, लेकिन पूरी घटना की जानकारी इनके परिजन से लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, आदित्य मिश्रा। मिश्रा जी, बताएं पूरी घटना कैसे थी? घटना ऐसा था कि 10 तारीख से हम लोगों का रामलीला स्टार्ट हुआ जी। जो कि हर वर्ष 5 दिन होता है। जी। कर लगभग 52 साल से रामलीला हो रहा है हमारे यहाँ। तो ये आज 5 साल से भोलेनाथ शंकर जी का किरदार निभाते थे। ये आए, फिर जैसे ही स्टेज पे चढ़े, आरती हो रही थी, 2 लाइन सिर्फ आरती हुई, तब तक हम लोग देखे कि ये गिर गए हैं। तो हम लोग दौड़ के गए, इनको उठा के फिर आनंद फानन में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हॉस्पिटल गए, वहाँ मछली शहर में पहले गए मानिक चंद के यहाँ, वहाँ पे कोई नहीं मिला। फिर डॉक्टर अशोक पटेल के यहाँ गए, तो उन्होंने देखा, चेक किया, तो वो बोले कि ये एक्स कर दिए हैं। जी। बता दें, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल बड़ा ये है कि हार्ट अटैक तो तेज़ी से ही चल रहा है, लेकिन जिस जगह हार्ट अटैक आया है, ये भी सवाल करने का विचार है। बता सकते हैं कि जो शंकर जी का खुद किरदार निभा रहे थे, उनको मंच पे ही हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। हम लोगों को घटना दिखाने का यही मकसद है कि तमाम जगह हार्ट अटैक हो रहा है, हम सब हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पहुंचने का एक ही मकसद है कि जो आदमी भोलेनाथ यानी शंकर जी का खुद किरदार कर रहा हो, अगर इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है तो सवाल बनता है। चाचा, अपना नाम बताएँ। बाल गोविंद पांडे। पांडे जी, आप भी वहाँ मौजूद थे? जी, लोग उस समय मौजूद नहीं थे। जब जी। बाद में जब सुना कि भाई क्यों आवाज़ नहीं आ रही है, तो लड़के दौड़ के जा रहे हैं। मैं पूछा क्यों रे, माइक को बंद हो गई क्या? कहे नहीं, राम प्रसाद मतलब जो पाठ कर रहे थे, शंकर जी की आरती हो रही थी, वो गिर पड़े हैं, बेहोश हो गए हैं। तब हम दौड़ के आए। इस रामलीला की मैं जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ, कितने वर्ष से भी चल रहा है और लगभग बड़ा खुशी का माहौल रहता था, बता रहे हैं लोग। पुराना रामलीला का यह स्थान था, लेकिन आज पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी तरह से अगर मौत होगी तो कौन रामलीला करेगा, ये भी सवाल है। हमारे यहाँ सन 70 से चालू है जी, रामलीला चल रहा है। 70 से लगातार चलता चला आ रहा है। वो कोरोना काल में 1 साल के लिए बंद हुआ था, नहीं हो पाया था, अभी चल रहा था। इसी घटना तो कभी नहीं घटी। हम लोग खुद भयभीत हो गए कि जिसका हम लोग रोल अदा कर रहे हैं, वो ऐसे घटना कैसे घट गई। तो एक तरीके से मैं अब क्या बताऊं, भगवान ही नहीं चाहते थे, क्या हुआ, क्या गलतियां हुई, इसको अब हम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक कहीं न कहीं सवाल बनता है इस पे कि जो भगवान भोलेनाथ का रामलीला में किरदार निभा रहा, अगर उसकी मौत हो जाए, बताएं। यही तो हम लोग भी बड़े चिंता में पड़े हुए हैं। आखिर क्या हुआ, उनके साथ अच्छा हुआ कि खराब हुआ। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कभी कुछ नहीं हो रहा था। इस साल एक कैसे हुआ, जब बॉम्बे से आए उस दिन से मतलब आए, तब अभी 6 तारीख को आए। सुबह नहा कर रोज़ शंकर जी जाते थे जल चढ़ाने, बिल्कुल आते थे। उसके बाद हमारा पैर छूते थे। हम कहा कि चलो अच्छा हुआ, इस बार कम से कम आप बॉम्बे से आए, शंकर जी की जल चढ़ाने लगे। कहे अरे चाचा ऐसा मैं बहुत सोचा। हम कहा बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, गलत काम नहीं है। बताया जाता है कि लगभग 50 साल प्लस उनकी उम्र थी, लेकिन सवाल यहाँ ये हम भी इसलिए आए हैं कि अगर इस तरीके से लोगों की मौत हो जाएगी तो रामलीला में कौन इंटरेस्ट रखेगा। हालांकि मौतें 1-2 हुई हैं, लेकिन जैसे इस तरीके से मौत हो जाना अच्छा कहीं ना कहीं गंभीर तो बात है ही। अरे उस दिन सुनिए, एक दिन पहले बरसात हुई थी, जब खेलने लायक मंच नहीं था,
दर्द पानी उन्हें सब इकट्ठा हो गया था। लड़के अपनों ले करके खुद मेहनत किए, कहें सुखवा दे, बल्कि उनको आज इसको बंद कर दीजिए, कल से खेलिए आप लोग, जी। तब से सूख जाएगा और काय ना चले तो जाए। रामलीला मंच को इस बार स्थगित पूर्ण रूप से कर दिया गया है। जी जी। तो किसी का भी परिवार हो, किसी का गांव हो, इस तरह की घटना पर वह एकदम नहीं विचार बनाएगा रामलीला करने का। तमाम देखिए परिजन भी बातचीत कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा उनका घर भी दिखाएंगे। देखिए इनका यही पुराना मकान बना हुआ है, बहुत प्रोग्रेसिव तो नहीं, लेकिन यह है कि हिसाब से उनका एक मकान बना हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस बात को सरकार भी संज्ञान में लेगी और यहाँ के जो राजस्व अधिकारी प्रशासनिक हैं यहाँ आकर उनको सांत्वना दें और जो हो सके उनकी मदद करें। क्या नाम है अच्छा आपका? सुरेंद्र कुमार दुबे। दुबे जी, आप भी मौजूद थे? नहीं, मौजूद तो नहीं था, लेकिन बाद में सुना, दौड़ के मैं गया। हो रही थी ना, जब पहुंचा तो वहाँ सब हॉस्पिटल लेके जा चुके थे उनको। वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वीडियो देखने से लग रहा है कि इस तरीके से अगर किसी की मौत हो जाएगी तो रामलीला पूरे प्रदेश में बंद हो जाएंगी। हालांकि ये बहुत बड़ा घटना है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हम भी जानते हैं 1-2 घटनाएं ऐसी हुई थी, लेकिन इस तरीके से घटनाएं नहीं हुई थी कि किसी की आरती की जाए और उसकी ऑन द स्पॉट तुरंत मौत हो जाती है। बताएं तो आप जब जाते हैं क्या होता है? पहुंचे वहाँ तो हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। अरे भाई सब लोग भयभीत हो थोड़ी गए। टाइम बाद फिर हॉस्पिटल हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ से पता चला कितने लड़के हैं उनके? 4 लड़के हैं। इस समय कोई मौजूद है उनके बच्चे? हाँ हैं, 4 हैं। हाँ। अभी तो महाराष्ट्र से आए, बॉम्बे से आए तो हैं। शादी वगैरह सबकी हो गई? 2 की हुई है, 2 की अभी नहीं। तो अधेड़ कह लीजिए, 55 साल 50 साल बहुत मायने नहीं रखता है। अभी बहुत ज़िंदगी थी, लेकिन हमारा प्रभु भगवान से भी यही आशा है कि इस तरह से घटनाएं ना हों। कहीं न कहीं जो आपका ही किरदार निभा हो, अगर इसके साथ ऐसा हो जाता है तो कौन विश्वास रखेगा? है सवाल बनता है। ना, बिल्कुल सही बनता है। विश्वास की पात्र आप नहीं अरे रह हम भी जाएंगे। लोग परेशान सोच रहे हैं ना कि सब लोग मतलब सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। जी, उनके लड़के हैं आप? मैं निवेदन करना चाहूँगा थोड़ा सा। और देखिए उनके लड़के हैं, ये बॉम्बे रहते हैं और इनके पिताजी बॉम्बे ही रहते थे, लेकिन ये लोग आने भी नहीं दे रहे थे। ये भी देख लीजिए, ये लोग कह रहे थे कि आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने, अब देखिए भगवान की महिमा परम्पार से कहा जाता है, देसी कहावत है, तो खुद आए और इस तरह से मौत हो जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज पांडे है। पांडे जी, आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। आपके पिताजी थे? हम सबसे छोटे हैं। हम गांव घर भी रहते हैं, पापा के साथ यहीं रहते थे, यहीं इस रहते तरह से थे। घटना हो जाती है, कैसा फील हो रहा है? रामलीला मंचन करना आगे कैसा सवाल बनता है? अब आगे राम जाने मुझे, तो इसे कैसे कर सकता हूँ मैं। जी, चलिए घटना पूरी जानकारी मैंने लिया। देखिए तमाम लोग, इनके परिजन, तमाम अगल बगल गांव के लोग भी यहाँ इकट्ठा हैं। इस तरीके से घटना होना ये भी सवाल है, इस पे लोग विचार कर रहे हैं। हालांकि जिस जगह ऐसी घटना होगी जहां पुराना मंच रामलीला का होगा, इस तरह से घटनाएं होंगी तो लोग विचार करेंगे, तमाम बातें आएंगी। हिंदुस्तान की बात पे ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल क्राइम और खबर आप लोग देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।